जो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कल जेआईटी के सामने पेश आए होंगे एक मुतनाज़ा जेआईटी के सामने। जो जेआईटी ने हुकूमत के खिलाफ शुरू किया है, इन्हें सबूत मिला कोई नहीं, वादा माफ गवाह मिला कोई नहीं, बयाने हल्फी किसी ने वापस नहीं लिया, जोर जबरदस्ती से किसी ने दस्तखत नहीं किए, अब ये रो रहे हैं। तस्वीर लीक होने के ऊपर मुजरिम उन्होंने पकड़ लिया कल्प्रिट, और मुजरिम पकड़ने के बाद मुजरिम का नाम क्या है नामालूम, मुजरिम को अदारे में भेज दिया, किस अदारे में भेज दिया नामालूम। अब जेआईटी जो है वो इस बात को किस तरह से छुपा पाएगी। इमरान खान ने जो कल बयान दिया है उससे तो उसके बयान से यूं लगा कि जैसे उसने जेआईटी को गोद ले ली है। जेआईटी की पुश्त के ऊपर तुम खड़े हो तो फिर उस जेआईटी से जो है वो हम क्या तवक्को कर सकते हैं। इस वक्त जो है जेआईटी की सिमत मुकम्मल अंधेरा है और वहाँ से कोई जो है वो उम्मीद की किरण जो है वो जो है वो नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मेहमानों को मैं पहले तारुफ करा दूं, उसके बाद आज जो कल का बड़ा दिन, वजीर आजम पाकिस्तान पेश होने जा रहे हैं जेआईटी के सामने। क्या होगा वजीर आजम पाकिस्तान का सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन हाउ गुड और बिग अ डे इज दिस फॉर डेमोक्रेसी। जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए मैं समझता हूँ इसको क्योंकि ये एहतसाब का अमल जमहूरियत के साथ नहीं है। जब तक एहतसाब नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं होंगे, तब तक जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। सो बेहतर है कि वजीर आजम पाकिस्तान, जो सबसे बड़ी पोजीशन है पाकिस्तान की, उधर से शुरू हो मामला, लेकिन यहाँ पर रुके नहीं। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी, वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने की बात की गई। अदालत की जानिब से बड़े दिलचस्प रिमार्क्स सुनने को आए। दे वॉन्ट टू लाई विद इम्प्यूनिटी। ये बात जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने की कि आप चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए ताकि ये झूठ बोले और इम्प्यूनिटी के साथ झूठ बोलें। सिर्फ यही नहीं बल्कि मीडिया के हिस्से के बारे में भी कहा गया कि ये इनको समझ नहीं है, ये हर चीज को खराब करने की कोशिश करें, खराब जो उनके अल्फाज से अदालत के। ये भी कहा गया कि जो लोग बदतमीजी या जो लोग तौहीन अदालत कर रहे हैं, इस केस के बाद उनके साथ निपटा जाएगा। ये बात भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। कारा साहब, वजीर आजम साहब जा रहे हैं कल जेआईटी के सामने। वो इल्जामात की तरफ मैं आऊंगा जो एससीसीपी, नैब, आईबी, इन सब पर इल्जामात लगाए। आज ये जो कल इनकी रिप्लाई सामने आई है, एप्लीकेशन आई है जेआईटी की, वजीर आजम की जाने एक अच्छा साइन है यकीनन। और क्या उनको वजीर आजम के तौर पे जाना चाहिए था? आपका क्या ख्याल है कि बनता था कि वजीर आजम जा रहे हैं जेआईटी के सामने? देखिए, बनता था या नहीं, हमारा तो मुतालबा था ना वो स्टेप डाउन हो जाए, वो नहीं हुए। बट इवन देन उनका जेआईटी में पेश होना बहरहाल एक हमारे इदारों की मजबूती की एक अलामत है और एक बेहतरी का सफ़र है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब के जाने पे जिस तरह का माहौल मीडिया के अंदर उनके स्पोक्स पर्सन ने बनाया है और जो माहौल कल बनने जा रहा है, जिसके हम कान पक जाएंगे अब आगे। हाँ, अब जब कान पक जाएंगे यकीनन सुन के, इस तरह की बहुत सारी बातें सुन के पक चुके हैं। ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जो जेआईटी जहाँ पे हो रही है, जुडिशल कमीशन जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जुडिशल कमीशन, जुडिशल अकेडमी जो है, उसके गिरदो नवा में करीब में हमारे कारकुन ना आए। लेकिन इतला यह है कि उन्होंने अपने कारकुनों को वहाँ पे लाने का भरपूर तरीके से बंदोबस्त किया। मैंने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि लेट निकले ताकि बाय द टाइम प्राइम मिनिस्टर अंदर चले जाएंगे तब ये सारा रोला। लेकिन काशिफ, जो चीज जो बहुत अहम, सुप्रीम कोर्ट चलेगा ना। आप तो देखेंगे ना, कल आप दिखा रहे होंगे काफिले आएंगे बाकायदा, और वो एमएमपीएस एमएनएस की ड्यूटियां लगी होंगी, नाजमों की ड्यूटियां लगी होंगी, वो बंदे लेके आएंगे। यकीन वही तो एमएनए खड़े होंगे जुडिशल, कोई दूसरी राय, मतलब ये खुली सी कहानी है, मुकाबला है ये। एक मियां साहब, सैकड़ों एमएनए, दो बातें अहम हैं। एक तो हम जिस खदशे का इजहार बार बार कर रहे थे कि वजीर आजम साहब को एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया था। कल कोई ऐसी सूरत हाल न बन पड़े, ये भी एक खदशा जरूर मौजूद था। और दूसरा, मुस्लिम लीग का ये खास वतीरा है। अदालत के अंदर केस शुरू हुआ तो आपको याद होगा वजीर आजम साहब अचानक जलसे करने शुरू हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ जलसों में जाके खुद बाकायदा बड़े जोर से अपने मुकदमे को हम सियासी तौर पे आए हैं, जीत के आए, अनाउंस किया, गैस अनाउंस किया, वो प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करना छोटी सब प्रोजेक्ट बड़े छोटी बात है, वो कम अहम है। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो लड़ाई उनके बाकी लोग लड़ रहे थे, मीडिया में कर रहे थे, वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने खुद आके बड़े बड़े जलसे किए। अपने अलाइज मौलाना फजल रहमान ने उनका जलसा कराया,
ये एक इजहारिया था कि हमारे पास पब्लिक की ताकत है, हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े हैं। करती रही है नहीं, हमारे दौर में जलसे नहीं हुए। वज़ीर आज़म साहब ने मुल्तान में खड़े होकर जब उनसे कहा गया था खत लिखें, आखिरी दफा उन्होंने मुल्तान में कहा था मैं नहीं लिखूंगा। देखिए, पब्लिक के सामने कहा। एक लंबी हमारी प्रोसीडिंग्स थी कोई नहीं किया, हम तो कह रहे थे थक गए। और नहीं, बात यह है कि जलसा हमारा अच्छा, नहीं उस टाइम आप कह रहे थे, जरा सुन लें, उस टाइम कहते थे कर रहे हैं, साहब को कह रहे थे करें। तो इसका मतलब ये सियासत में जो भी होगा वो लेकिन ये एक इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बेसिकली अदालत के ऊपर प्रेशर डालना ही है ना, अपनी ताकत का इजहार, अपने मसल दिखाने हमारी ताकत कितनी है। और कल JIT के बाहर बंदों को बुलाने का मकसद क्या है? और जब वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि जो उस कंपाउंड के नजदीक नहीं आना, इसका मतलब है वहां आओ सारे, लेकिन उस कंपाउंड के करीब नहीं आओ। क्यों आओ? ताकि अदालत के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। एक प्रेशर है, ये एक नेगेटिव प्रेशर डाल तो रहा है, ये बयानबाजी से प्रेशर तो डलेगा, जाहिर है ये लोग सुनते हैं, यार इंसान हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे, हम लोहे के चने हैं। अब आज हमने एप्लीकेशन दी है और सारा रिकॉर्ड जो है वो CDs और वो सारा हमने कोर्ट के सामने रखा है, तो उस पे बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे। मैं सुना हुआ सारा। अच्छा, आप खुद भी जी मैं आपके पीछे खड़ा तो अच्छा, मैं नहीं देखा, बड़ी माजरत। अच्छा, लेकिन वो आपने देखा कि जैसे आपने ये कहा हम थिक स्किन हो गए। हाँ, एक तो उन्होंने कहा कि हम थिक स्किन हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ता और इंसाफ होगा ना, हम इसके ऊपर रुकेंगे ना प्रोसेस को करने देंगे। एक तो बड़ा अच्छा उनका था। और लेकिन जो इंटरेस्टिंग सबसे मुझे लगा, उन्होंने कहा कि ये 8-10 लोगों के जो रिमार्क्स हैं ये हम नोट कर रहे हैं और ये केस जरा खत्म होने दें, फिर हम इनको जरा बुलाएंगे और शुरू करेंगे। उन्होंने कहा पहले 1-2 किया करते थे, अब 8-10 हो गए। तो मैंने कहा जी जितना लीनियंट एटीट्यूड है सुप्रीम कोर्ट का, फिर लोग बढ़ते जाते हैं अगर आप ना रोके तो। उन्होंने कहा नहीं, हमने सबको नोट कर लिया, कर रहे हैं। साहब ये केस जिस तरफ भी सजा के सेटल हो गया, जिस तरफ भी इसका फैसला आया, उसके बाद अदालत के लिए इन लोगों को बुलाना गैर अहम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सर, लेकिन कतरी खत के बाद अब क्या पूछेंगे इनसे? मैं तो ये मेरा तो बड़ा सवाल ये कि कागज से पहले शहजादे ने कहा है कि अब मेरे पास JIT आए तो मैं जवाब देना चाहता हूं। उसके पास जाए सर, जाना चाहिए। वैसे ये सुना तो है कि पहले JIT ने ये ऑप्शंस दिए थे। सही बात है जनाब, इतना बड़ा शहजादा है, JIT वाले बेचारे जो हैं इनकी क्या फ्लाइट कौन सी लेके जाएंगे? आजकल तो फ्लाइट भी बंद है। स्पेशल जहाज दे दिया, अपना वज़ीर-ए-आज़म का जहाज दे देंगे। देखिए एयर स्पेस कौन देगा सर? असल मसला तो एयर स्पेस का है। एयर से बंद सवाल इतना ईरान के जहाज भी तो गए की तरफ आना है आप, लेकिन सवाल ये है कि खाना दे खान पुराने रिश्तेदारों के शहजादे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक सिंपल सवाल है, 1993 और 2006 के दरमियान नीलसन और नास्कोल किसकी मलकियत थी? ये उन्होंने क्या जो अभी ये रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि हुसैन नवाज ने सवालों के जवाब ही नहीं दिए। और दूसरी सूरत यह है कि वो वेवर लिख दे और कहें कि जी मुझे कोई एतराज नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी वेवर दे दे। 1993 और 2006 के दरमियान के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। वो दे ही नहीं रहे, अपने पास पड़े होंगे किसी। अच्छा, वो कहते हैं जी हम, अच्छा राना सनाउल्लाह साहब ने उस दिन कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने गालिबन आप ही के प्रोग्राम में उस दिन ये बात कही, उन्होंने कहा जी हम लीगली बाउंड ही नहीं है देने के, हम क्यों दें? हमारे प्रोग्राम में 1.25 साल से नहीं आ रहा। वो तो खैर आपके प्रोग्राम से तो मोहब्बत है। किसी और प्रोग्राम में साहब ने, जब हम सब इकट्ठे थे, सारी अपोजिशन वो लेजिस्लेशन फ्रेम कर रही थी, तो ये बात हमने उस फ्रेमवर्क में डाली थी, इसीलिए तो वो माने नहीं। इसलिए आप भी पीछे हट गए ना, आप भी साइड पे हो गए थे। वैसे उस लेजिस्लेशन का आप हिस्सा थे, लेकिन प्रेशर जरा कम हो गया। प्रेशर जरा कम। मैं कोर्ट से अरशद साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कल पेश होने जा रहे हैं, आपको लगता है कोई इंसिडेंट होगा? होपफुली इंसिडेंट फ्री होगा। इतने बेवकूफ है, 2015-17 है, 1997-96 वाला मामला नहीं होता यार, तुम पता नहीं क्या बात बहुत अच्छी चीज कल होने जा रही है। अगर आपको याद हो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 दफा कौम से खिताब किया, एक दफा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जनाब जो भी अप्रोप्रिएट फोरम होगा उस पर मैं सारा रिकॉर्ड लेकर चला जाऊंगा। अब कल वज़ीर-ए-आज़म के पास इतना अच्छा मौका है, वहां पे जाएं, सारा रिकॉर्ड पेश करें। और आज ख्वाजा हारिस साहब जो कहते जी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, जब 2 दफा आपने कौम से खिताब किया, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, आप तो PTV का चेयरमैन आपका अपना बंदा है, उन्हें कहें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को कहें ना सारे कैमरे डिप्लॉय करें, JIT को कहें ना लाइव प्रोसीडिंग, पूरी कौम देखे कि यार वज़ीर-ए-आज़म ना सिर्फ कानून का एहतराम करें, ये आके उन्होंने डॉक्यूमेंट मारे हैं JIT के मुंह पे पूरी कौम के सामने। और वज़ीर-ए-आज़म, मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे यार ये सारी चीजें ओपन, हमारा वज़ीर-ए-आज़म इंडिकेट हुआ है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो एग्जॉनरेट होके आया उसने सारे जवाब दिए, सारी चीज। अगर ये हो सकता होता तो साल में हो चुका। FBI की इंक्वायरी अमेरिकन सेनेट में सारी दुनिया ने लाई। देखिए हमने तो कहा था, इसके कमरे में बैठ के लाइव देखे थे, हमने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि इसको भी ओपन हियरिंग करें, लेकिन वो फिर उसके सवाल क्या है? देखिए बुनियादी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर वैसे की बात बड़ी आला है, प्राइम मिनिस्टर साहब तो जरा ऊपर उठ जाए कि भाई हमारे जब हाथ साफ है तो करो भाई सवाल। सीरियसली पूरी कौम आने वाले
बच्चे देखेंगे पूरी कौम के, एक तो कानून का एहतराम कर रहे हैं और पूरे और आप पीएम मियां साहब को जाके वोट डालेंगे उसमें। बिल्कुल पूरी कौम कहेगी आने वाले 20 साल के लिए 2018 छोड़े पीटीआई पीपल्स पार्टी आपको अगले 10 साल नजर नहीं आएगी। वजीर आजम साहब ऑर्डर तो करेंगे जनाब, लाइव दिखाएंगे। कायरा साहब से पूछ ले, अगर वजीर आजम ये करें, कायरा साहब कल उनको वोट डालने को तैयार हैं। मैं तो वोट नहीं डालूंगा, मैं तो अपनी जमात को डालूंगा, लेकिन बहरहाल जो बात आप कह रहे हैं हमारी खातिर एक दफा डाल देना, कद बड़ा हो जाए हमारी खातिर। रऊफ ने कहा है कि वजीर आजम तो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेली नहीं करते, एंकर को इंटरव्यू अकेला नहीं देते, तो इतनी भारी भरकम जेआईटी के सामने अकेले होगा क्या? होगा क्या सवाल पूछे जाएंगे? मैं अली जफर साहब को जरा मुझे बताया ना, क्योंकि कल बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है हिस्टोरिक दिन भी है, इसको पॉजिटिव्स भी हैं। अभी तो वो देखिए वजीर आजम जब जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है, जब वजीर आजम अपने आप को पेश कर रहा है इन तहकीकात के लिए, पेश नहीं कर रहा यार, हम पूरा 1.5 साल लगे को सानू भी क्रेडिट दे दो यार पेश कर रहा है। तुसी तो नहीं गए, क्या मतलब मसला हो तो जा रहे ना यार, जान दे यार 1.5 साल लगे हमें, ये ना इमरान खान को क्रेडिट दे दे यार, ना करें। मैं चले इस पे भी बात करते हैं। वो कहते हैं इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की, लेके हम गए एक और जेआईटी आज बन गई है और आपके खिलाफ बन गई है। सर वो छोड़े आपकी बददुआएं, जेआईटी अपनी जगह बन गई है, दो जेआईटी बनाई है, एक जेआईटी वो है, एक जेआईटी वो है जो पहले काम कर रही है, और एक आज जेआईटी तहत वो छोड़े उसका जब उसके ऊपर आएंगे तो आएंगे ना उसके ऊपर। कल अभी वजीर आजम साहब का बड़ा मामला है। अली जफर साहब सवाल क्या है जेआईटी का? जेआईटी कहेगी सर ये अपार्टमेंट्स हैं, ये खरीदे, आप कहते हैं 2006 में गए, इल्जाम 1993-94 के लग रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले सारे लगे रहते थे पहले नारे मारने के, ये वजीर आजम पाकिस्तान यानी उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान ने खरीदे हुए। क्या पूछेगी जेआईटी कि सर आप तो कहते थे मेरे पास सारे दस्तावेजात मौजूद हैं, वो दस्तावेजात ला के दिखा दें, तो क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये जो वजीर आजम साहब का जाना है, इसमें मुझे तो कम से कम कोई शक नहीं था कि वो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और वो उन पे लागू होता है, उनको जाना पड़ना था। जेआईटी के सामने बात हो रही थी बाइकआउट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो अगर विक्ट्री अगर है किसी की, जो जीत है, तो मेरा ख्याल है रूल ऑफ लॉ की है कि अब जो भी है, बड़ा बंदा हो, छोटा बंदा हो, आम शहरी हो, उसको पेश होना है। अब जो सवालात जेआईटी करेगी वो उसी तरह करेगी मेरा ख्याल है जिस तरह के एक आम शख्स को किए जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम जब करती है, वो उनसे पूछेंगे कि जनाब आपने जो ये स्टेटमेंट्स दी आप पार्लियामेंट में, और जो आपके बच्चों ने बयान दिया, और जो ये रिकॉर्ड है, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारे एतराज़ात हैं। सर वो क्या सर, ये तो एक बड़ा जेनेरिक सवाल हो गया ना सर, सीधा सवाल पूछा। सर आप कहते थे कि हमने जद्दा की मिल बेची और लंदन के अपार्टमेंट खरीदे, आपने असेंबली में ये कहा, क्या ये बात दुरुस्त है? पीएम साहब क्या कहेंगे आगे? जी, इस तरह के सवाल बिल्कुल बड़े सख्त किस्म के पूछे जाएंगे, और यकीनन जवाब मुश्किल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। सर यहाँ पर आर्टिकल 66 की इम्यूनिटी मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के पास जेआईटी के सामने? नहीं, ये जेआईटी के सामने अब वो इम्यूनिटी वगैरह तो सारा खत्म कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में। अब तो कह दिया कि ये जो इल्जाम है आपको जाके जेआईटी के सामने आपको अपना सफाई पेश करनी है, आपको अपनी डिफेंस पेश करनी है। तो अब ये इम्यूनिटी के मसले और जो जुरिस्डिक्शन के मसले थे या एतराज़ात थे, वो सारे खत्म हो गए। अब तो सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उन्होंने जेआईटी को दस्तावेजात देने हैं, उन्होंने अपनी सफाई पेश करनी है, और उसके बारे में फिर जेआईटी मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि शायद दोबारा भी बुलाएं, जिस तरह इंडिकेशंस हो रही हैं कि एक बार में शायद इन्वेस्टिगेशन या पूरी ना हो सके। ठीक, मैं जरा पूछना चाहता हूं कारा साहब, अगर आप जेआईटी में होते, पहला सवाल वज़ीर आज़म साहब से क्या पूछते? वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो। मैं तो पूछता मियां साहब, वो आपने कहा था ये है वो सबूत ज़राए जहां से खरीदे के, मुझे वो ज़राए बता दें। काशिफ साहब प्लीज करेक्ट करें, मियां साहब नहीं सर या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पहला सवाल तो होना चाहिए चाय में चीनी कितनी? रमजान है। अच्छा वो दैट्स अनदर। दूसरा सवाल, अच्छा मेरा टाइम चेंज हो गया अब, क्योंकि शाम के टाइम जाएंगे, पहले 11:30 था, अब तो शाम, क्योंकि पहले 11:30 कोर्ट में जेआईटी ने जाना है। सो मोस्ट प्रोबब्ली वज़ीर आज़म साहब वीडियो रिकॉर्डिंग के मसले पे, हाँ नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग अभी फैसला नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग का इशू तो अपनी जगह है, वो तो सिर्फ तस्वीर लीक होने का इशू है। नहीं सर, वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर ही मैं गुजारिश करूँ, जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मुझे इल्म है, भुट्टो साहब का केस जब शुरू हुआ, हमने हमारे दौर में
हमने सुप्रीम कोर्ट से उस दौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगी दरखास्त करके, और हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग दी गई। इसका मतलब है उस वक्त ऑडियो का सिस्टम था और ऑडियो रिकॉर्डिंग उस वक्त भी 79 में मौजूद थी। और आज सुप्रीम कोर्ट की मेरी इत्तला के मुताबिक अदालतों के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, और वो शायद वीडियो रिकॉर्डिंग की। और मैं गुजारिश पे उन्होंने फैसले आज बहुत से कोर्ट करके सुनाए, जिन फैसलों में कहा गया था कि क्योंकि ये सिग्नेचर, ये फैसला तो कुछ भी नहीं था वैसे, ये फैसले शायद उन पे लागू नहीं होते। ये कल फैसला करेंगे अदालत ने दोनों तरफ कहा ना, अदालत ने दोनों तरफ कहा कि हाँ ये आपके फायदे की भी है, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है या किसी जहाँ पे है कि बंदा चीट करेगा तो पकड़ा जाएगा, वहाँ गलती अगर की है वो भी तो होगा ना। तो ये जस्टिस साहब ने नुकता उठाया, उन्होंने कहा कि ये आपके फेवर में जाती है बात, आपको कोई हरास नहीं कर सकता, आपको कोई इस पे कल फैसला आ जाएगा। फैसला आएगा उसके बाद कागज कौन से लेकर जाएंगे मुझे बताएं। मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब कौन से कागज लेकर जाएंगे? माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल गो देयर विद ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स जिनका उन्होंने स्पीकर साहब को वो डॉक्यूमेंट दिए। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए असेंबली में खड़े होकर कहा था कि इसका एक एक कागज, एक एक एंट्री हमारे पास एक एक सबूत मौजूद है, और मैंने स्पीकर साहब को वो दे दिया है, जिसको शाह को आके देख ले। हम खुली किताब है और दूध का दूध, वो खुली किताब ले देंगे इंशाल्लाह साहब, लेके जाना चाहिए वज़ीर आज़म साहब का। हमें हसन और हुसैन साहब जाते थे तो फाइलें लेके करनी चाहिए। काशिफ वो एक गाना भी है ना, मेरा जीवन कोरा कागज, ये देखें इतने सारे कागज मेरे पास भी हैं, ये देखें सारे सफेद कागज हैं। जिस सवाल का जवाब पिछले 1.25 साल से मांगा जा रहा है वो सवाल आया नहीं। बाकी अब रद्दी जितनी उठा के लेके जानी है ले जाएं, नेशनल लाइब्रेरी से पुरानी अखबारों का रिकॉर्ड उठा के ले जाएं, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए वहाँ पे, और वो लेकर जाएंगे आज कल प्राइम मिनिस्टर। ये तो अब वहाँ पे डिपेंड करता है। पहला सवाल जब होगा कि सर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपने कहा था कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, सर प्लीज वो रिकॉर्ड पेश कर दें, उसके बाद सवाल आएंगे। आपने कहा था सर वो जद्दा की प्रॉपर्टियां बेची हमने और लंदन की प्रॉपर्टियां खरीदी, तो सर वो तो तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि 93 और 2006 में जो नीलसन और नेस्कोल के जो मामलात हैं उनके ऊपर यह है कि ये पैसे किस तरह है, उनके बच्चे बिलियनर किस तरह हो गए 16 साल की उम्र में। जेआईटी क्या कहती है? जेआईटी कहती है ये वो इदारे हैं जो वजीर आजम पाकिस्तान के नीचे काम करते हैं। कल 11:30 बजे जो टेकअप होना, ये टेकअप होएगा कल। ये कहा गया कि सुप्रीम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP ने रिकॉर्ड टेम्पर किया। कैसे टेम्पर किया? उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन खत्म की 2016 में, हालांकि उनका जवाब आया है इससे कॉन्ट्ररी है, लेकिन इनका ये ख्याल है कि एक अंदर का आदमी जो हमें ये बता रहा है हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा। ये वो मुल्क है जिसमें इन्फॉर्मेशन का देने वाले का नाम आ जाए कायरा साहब तो उसकी जान को खतरा होता है, उसकी का नाम वैसे भी हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन ये इस खौफ से कि उसकी जान को खतरा है। डेटा मांगा गया तो चेयरमैन ने मना किया, ऑर्डर किया कि आपने इनको डेटा नहीं देना। FBR से कहते हैं हमने टैक्स 1985 से मांगे, पहले तो कहते हैं पिछले 5 साल के अलावा हमारे पास टैक्स की कोई डिटेल मौजूद नहीं है। जब ज्यादा जोर डाला गया तो उन्होंने हमें स्केची डिटेल्स भेजनी शुरू कर दी, थोड़ी सी इधर भेज दी, थोड़ी सी उधर भेज दी। वैसे मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। FBR में कुछ काम हो रहा था, कुछ लाहौर के अंदर टैक्स ऑफिस में हो रहा था। मुझे बाकायदा मैं ये तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने जिनका ताल्लुक FBR और टैक्स डिपार्टमेंट से था उन्होंने बताया कि मियां साहबान के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलें इकट्ठी की गई हैं। कुछ लोगों ने वो दफ्तर बंद किए हुए हैं। एक कमरा है जिसको बंद कर दिया गया, उसके अंदर श्रेडिंग मशीन लगी हुई है। आपको यही इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। मैंने उन्होंने कहा इस पर बात करें, मैंने कहा यार क्या बात करें, जब तक कुछ सबूत दो तब बात कर सकते हैं। अब वो बात सामने आनी शुरू हो गई। ये FBR वालों ने मुझे भी यही कहा था, बड़े अरसे पहले की बात, मशीन लगी हुई है वहाँ पे जो श्रेड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, और कहा जा रहा है कि जो उधर काम करेगा उसी को 22वें ग्रेड में या 21वें ग्रेड में तरक्की। वो अली जफर से ये सवाल में अली ये बताइएगा कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि JIT जो है वो एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने कहा कि जो 8-10 लोग हैं वो जब केस खत्म हो जाएगा उनके ऊपर हम नोट्स ले रहे हैं और उनके ऊपर बाद में करेंगे, लेकिन कायरा साहब कह रहे हैं कि जब केस खत्म हो जाएगा तो माहौल नहीं रहेगा बुलाने का। आपका क्या ख्याल है? अगर इजाजत है इसका जवाब अली जफर साहब ब्रेक के बाद दे दें। हम कह रहे हैं कि अली जफर साहब एक ब्रेक लेने दें मुझे, ब्रेक के बाद इसका जवाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक और वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। अली जफर साहब, एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की JIT, जो फवाद साहब ने बात की थी ब्रेक से पहले। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी देर का हम कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ही की शाख है, उसी की क्रिएटेड है, उसी ने उसकी तश्कील दी है, और ये किसी कानून के तहत नहीं बनी, ये जजमेंट के तहत ही बनी है और सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए बनी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनी है। इसलिए ये
इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्सटेंशन है, लेकिन जो इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है और जो जिस तरह की ये स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा टेम्परिंग भी हो रही है, हमें जान का भी खतरा है, हमें इन्फ्लुएंस भी किया जा रहा है वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी उसमें डिटेल्स दी हुई हैं जो एप्लीकेशन में। तो मेरा ख्याल था ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो JIT को प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें और उसके जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करें, उनकी सल्यूशन ढूंढने के बाद जो डायरेक्शंस देने हैं जिस एजेंसी को, अगर उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो वो भी करें। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि सर SECP के खिलाफ है चार्जेस, IB के खिलाफ है। ये भी कहा गया कि जिन 2 लोगों के खिलाफ हुसैन नवाज ने कंप्लेंट की, उनके ID का जब ने चेक किया कि उनका नादरा से रिकॉर्ड किसने निकलवाया, IB ने वो रिकॉर्ड निकलवाया था। ये भी कहा गया, इसमें लिखा हुआ उनकी कंप्लेंट के। अच्छा, जज साहब ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि इस हालांकि रिपोर्ट में तो क्रिमिनल ऑफेंसेस बनते हैं। कल 11:30 बजे उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये स्पेसिफिकली कहा है, जुरिसडिक्शन नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा ये कि आपके ये जो एलिगेशंस हैं ये क्रिमिनल ऑफेंसेस बनते हैं। एक तो अगर 2016 में बंद की गई है, 2013 को की, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये JIT खुद भी कहती है। ये भी कि अपने आप अपने अगर विटनेस को ट्यूटर कर रहे हैं, ये भी इल्जाम लगाएगा। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग था सर, अगर आप मुझे ये समझा सकें ये कैसे किया गया, क्योंकि ये तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे वैसे मुझे मायूस किया अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने। मैं जमीरादा इतना खैर वो वहां पे बिल्कुल ही हर इदारे का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अटॉर्नी जनरल साहब ने जाके, अटॉर्नी जनरल साहब से आपको क्या तवक्को थी कि वो जाके? नहीं थी वैसे मेरी तवक्को कुछ। अच्छा? मैंने कहा शायद कुछ इंडिपेंडेंट रखें कम से कम ये तस्वीर वगैरह के ऊपर, लेकिन वो तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट को अपना वकील खड़ा करने की, यानी शरीफ फैमिली को अपना वकील खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। जब अटॉर्नी जनरल ऑफिस पूरा उनकी इस तरह से कर रहा है, उनके अपने वकील से ज्यादा बढ़ के हमेशा इसी तरह रहे हैं यार। मैं तो जब से देखा गवर्नमेंट की एक्सटेंशन ही रही है। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तो नहीं ना आप जो है वो करेंगे, नहीं पॉलिटिकली अपॉइंटेड करेंगे, पॉलिटिकल अपॉइंटेड पोजीशंस है भाई। मुझे समझ नहीं आती आप क्यों तवक्को करते हैं कि लेकिन इनसे एक सियासतदान 2 मिलकर चेयरमैन नायब करेंगे और वो फिर नहीं काशिफ इनसे तवक्को सिर्फ ये कर रहे हैं, इनसे तवक्को ये कर रहे हैं कि ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बदल दिया, हम इदारों को आजाद। मैं एक कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूं आपके। द एनालिसिस ऑफ टेक्निकल मीन्स indicate that Mr. Harun Pasha, the CEO of the Ittifaq Group, a close associate of the respondent number 1, directed Mr. Tariq Shafi to come to Prime Minister House before he would appear before the JIT. Analysis of technical means, ये क्या होता है सर? So under Article 190 of the Constitution, all executive authorities of the government of Pakistan are acting in aid of this JIT. जब JIT के ऊपर आप कौन सी वाले की बात कर रहे हैं? मैं तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और उसमें जिसके पास टेक्निकल मीन से एविडेंस इकट्ठा करने की सवाबियत है, कैपेबिलिटी है, वो इसमें मौजूद है ना। 190 का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ऑर्डर में, कहा है जब कहा है तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अब जो भी आएगा उसको एजेंसियां मॉनिटर कर रही हैं कि वो पहले किधर जा रहा है और कौन किससे बात कर रहा है। विटनेस को अगर आप कर रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट आपने प्रोसेस करना है, तारिक शफी साहब इसमें एक अगली लाइन लिखी हुई है कि जब वो पेश हुए उन्होंने इसको कोरॉबरेट भी किया कि हाँ ये वाला काम हुआ है, और वो JIT जिस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पे किया जा रहा है, सारा वावेला मचाया जा रहा है। अगर एजेंसियां इनकी मदद कर रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं विटनेसेस को, ये ठीक बात है कह रहे सर? विटनेसेस को मॉनिटर कर रही है तो इंटरफियर कर रही है। ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप विटनेसेस को मॉनिटर करेंगे और आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो अदरवाइज कहा गया। वो क्योंकि मैं पढ़ के मैं एक्चुअली आई लाफ्ड कि ये कौन से टेक्निकल मींस हैं। देखो काशिफ, एक बात सारी कौम के सामने है, मीडिया ने सारा कुछ खंगाल के सामने रख दिया है ना। लोगों को इस बात पे कोई शक है कि मियां साहबान के वो फ्लैट्स हैं ना, और 1992-93 से ना उनको ये शक है कि वो इलीगल मीन से बने हैं, ना उनको ये शक है कि वो जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग। अब तो टेक्निकलिटीज में डाल के केस लड़ा जा रहा है ना। JIT के सामने टेक्निकलिटीज है, अगर दफ्तर के बाहर खड़े होकर आने जाने वालों से पूछें, एक और बात है, अगर वजीर आजम साहब का जिस तरह उन्होंने खिताब किया कौम से, जिस तरह असेंबली में उन्होंने कहा, जिस तरह उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दी, अगर उसी तरह रिकॉर्ड था तो फिर उनको JIT को बिल्कुल तावन करना चाहिए था। उनके साथ कहते जी जो मर्जी करे, ये खुला है, बल्कि वो पेशकश करते हैं कि जनाब आप सारी कौम के सामने सवाल करें। ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, जैसे तुहानू की चौकी काल पै गई है। बैरिस्टर साहब, सवाल ये आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब कल जा रहे हैं, ये तो खैर क्या इल्जामात। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब के होते हुए अगर ये इल्जामात कल टेकअप होंगे और ये इल्जामात में से 70% भी दुरुस्त साबित हुए या 50% भी, दैट मीन्स द गवर्नमेंट अपने इदारों को इस्तेमाल कर रही है। ऑफ कोर्स
ये बहुत खौफनाक एलिगेशंस हैं सर, ये जो आपने JIT ने लगाए हैं, ये इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। ये एक और किस्म का केस भी शुरू हो सकता है। JIT तो अपनी एक पनामा लीक्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ये जो इंटरफेरेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, आपको पता है इसके ऊपर तो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी हट चुके हैं। ये एक अलग ही ऑफेंस होता है, और अगर वाकई ही अदारे जो कि एक्चुअली अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे काम कर रहे हैं, वो अगर वाकई ही इस तरह की इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ट्यूटरिंग हो रही है विटनेसेस की, तो फिर इसका रेप्रिकशन हमें तो शक था कि नहीं होगा। हम तो पहले दिन से इमरान खान ये कह रहा था, PTI ये कह रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। सवाल ये है, हमारे पास सबूत क्या होगा, वो तो अदालत में पेश होगा। किसी को शक है कि ऐसा नहीं हुआ होगा? 100% हुआ होगा। कौन से इदारे ने जाके, तो आप ये अगर सुप्रीम कोर्ट सुने मुझे बात, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खत लिख के सुप्रीम कोर्ट को, और खत किसकी फरमाइश पे, किसके हुक्म पे लिखा गया है, अगर SECP के चेयरमैन सरबराह खत लिख के गलत बातें लिख के भेज रहा है और मीडिया को जारी कर रहा है, और इसी तरह इससे पहले डेटा नहीं दे रहे, डेटा रोका जा रहा है, और नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट IB काम कर रही है हुसैन नवाज साहब की नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो खत मीडिया को जारी कर रहा है, खत लिख रहा है, मुखातब उसका रूह सुखन उधर है, लेकिन मुखातब आप है। शफी साहब की भी एप्लीकेशन थी। ये क्या है? कुछ शक वाली तो बात नहीं है। अब तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसको प्रूव किया जाएगा कि नहीं प्रूव किया जाएगा, ये सिर्फ बात है। रिकॉर्ड दिए नहीं जा रहे, रिकॉर्डिंग पे बहुत एतराज कर रहे हैं। नैब ने क्या किया, जो एक मेंबर नैब का इस JIT में शामिल है उसको नोटिस भेज दिया शुक्र, और उसको कह रहे, उन्होंने कहा जी हमने आगे से दरखास्त लिखी, अब ये कह रही है JIT कि हमने उनसे कहा कि 1 महीना रुक जाए, हमारे पास 1 महीने का टाइम है, उसके बाद आपको जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा एक नहीं, 15 दिन के अंदर जवाब दे, वरना तेरे खिलाफ का एक्स पार्टी फैसला कर देंगे। यानी एक्स पार्टी फैसला क्या होगा, 15-20 दिन के बाद। इन लोगों को भी सलाम करना पड़ेगा जिस प्रेशर में ये काम कर रहे हैं, इसी मुल्क के अंदर रहते हैं। सर कमर जमान चौधरी चेयरमैन आपको भी सलाम करें ना थोड़ा, जिसने ये सारा काम जो ये काम ऐसी वैसे मोहब्बत है ना, ये ऐसी जो ऐसे लोग काम करेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए कोई आसानियां पैदा नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है, ये जो 6 लोग बैठे हैं, ये जो 6 लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी की बात है, इस मुल्क के हालात को देखिए, उन्होंने बाद में यहाँ रहना है, नौकरियां करनी है, और फिर भी वो अगर ड्यूटी अपनी कर रहे हैं और ऑनेस्टली कर रहे हैं तो सलाम करना चाहिए कौन। ये बात। अच्छा काशिफ, आपको एक केस याद होगा जिसमें कोई स्विस अथॉरिटीज को खत लिखना था, उसमें खत ना लिखने पे एक वजीर आजम, उस पर बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी। यहाँ तो इतनी खौफनाक चार्जशीट आ गई है कि जनाब विटनेसेस को आप ट्यूटर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हाउस में बुला के ट्यूटर किया जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के, और तारिक शफी साहब जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो corroborate भी कर दिया उन्होंने, जिसकी टेस्टिमनी वहां पे मौजूद है। उस पे अभी तक मेरे ख्याल ये शायद कल से किसको इनकार करेंगे। सवाल ये है कि 6 बंदे बैठे हैं। अच्छा, आप बड़ा सिंपल सा है ना, मैं मतलब कानूनी चीजें मुझे नहीं पता, फैसले कैसे होंगे। फैसला होता है, पहले अदालत के अंदर केस चलता है, गवर्नमेंट अदालत के ऊपर बरस पड़ती है, अदालत में 3-2 का फैसला आ जाता है, मिठाइयां बांटी जाती है। फवाद चौधरी को बात नहीं करने दी जाती, कोनिया मार के पीछे करके मुस्लिम लीग के जाले खड़े होकर नारे मारते हैं, जीत गए। लोग कहते हैं भाईजान ये पहले पढ़ लो, इस केस फैसले के अंदर बहुत खराब काम है। अच्छा, दूसरा, जब JIT काम शुरू करती है तो किसी को कोई एतराज नहीं है। JIT पहले दिन जिस दिन हुसैन नवाज को बुला के सवालनामा बना उसके सामने रखती है, आपको अचानक याद आता है ये तो बड़े गलत लोग हैं, ये तो फलां का बेटा है, ये तो फलां का भाई, उससे पहले आपको पता नहीं चलता। हालांकि की दुकान है, साहब ने बड़ा अच्छा समराइज कर दिया। सिर्फ एक पॉइंट ऐड में नहीं करना है कि इसको मौका था रिव्यू करने का, इसको मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ऑब्जेक्शंस करने का, किसी ने नहीं किया। हुसैन नवाज को बुलाना बड़ी अच्छी डेट आपने, के साथ ठहरे, बड़ी अच्छी डेट आपने मियां अजहर के साथ तो इस मियां खानदान का इतना करीबी ताल्लुक है, उनको तो बच्चों को सबको जानते हैं, ये उनको नहीं पता होगा ये कौन है। इनके तो सारी पूरी सरकारी मशीनरी उनको सपोर्ट कर रही थी, ये कैसे मुमकिन है इनको पता ना हो। अब सवाल ये अली जफर साहब इशारों के लिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास अगर जवाब होता, उनके बच्चों के पास जवाब होता, तो शायद अब तक पेश किया जा चुका होता। अभी तक नॉट अ सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस, कोई कागज तो हमारे सामने नहीं है जो उन्होंने दिया हो कि चाहे गल्फ स्टील से लेकर लंदन अपार्टमेंट्स या फ्लैगशिप तक एक भी कागज नहीं दिया गया। आपको लेकिन रोड़े अटकाए जा रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये केस समाअत हो रही थी तो जज साहिबान ने बार बार पूछा था कि आप कोई सोर्स ऑफ फंड, कोई एविडेंस लेके आए, बार बार पूछा, हर वकील से पूछा,
और अल्टीमेटली सारे वकला ने कहा कि जनाब इनके अलावा हमारे पास और कोई मजीद एविडेंस नहीं, कोई और शहादत नहीं है। तो उसके बाद अब JIT में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी नई चीज़ आ जाएगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई, क्योंकि अगर उनके पास होती तो मुझे यकीन है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी वक्त पेश कर दिया जाता। सर ये सलमान अकरम राजा साहब ने ये कोर्ट में कहा भी था, जब उनसे कहा गया कुछ दें हमें, उन्होंने कहा अगर होता तो केस यहाँ तक थोड़ी पहुंचता। अब तो कतरी शहजादा भी अगर पाकिस्तान आने को या इसमें कोऑपरेट करने की का अमल शुरू करता है तो इससे जाहिर होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कतर जो ऑलरेडी बड़े दबाव में है उसके ऊपर अपना गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है। वरना वो पहले तो जवाब, चाहिए साहब वो आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि वो पहले तो जवाब दे चुका है। अब उस रिटर्न जवाब के बाद अगर वो आता है या जवाब देने पर राजी होता है तो ये तो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस वापस आ वो बिल्कुल ना आए, वो सिंपल अपनी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है पैसों की वो वहां से भिजवा दे। जमाने भेज दी, जमाने भेज दी, हमने जमा इन्होंने, मैंने सुना आज एक ट्रांजैक्शन की तरह से जमा कराई, वो भी भेज दे अपनी ट्रांजैक्शन। आपका मौजूद नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क के अंदर अब नया पाकिस्तान लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बनने जा रहा है। मुझे लगता है नया पाकिस्तान अब पीपल्स पार्टी बनाएगी। वैसे नहीं, मुझे लगता है नया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से बनेगा। एक नई ब्रेक के बाद एक और एलिमेंट जिसके ऊपर आज टच किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो मीडिया की डिवीजन है, बड़ी अनफॉर्चुनेट डिवीजन एक मीडिया में आ गई है। दो बायपोलर मीडिया बन गया, एक वो जो उस तरफ है जो इस तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस ने इसके ऊपर तनकीद की। अब किस सेक्शन ऑफ मीडिया पे तनकीद की, इसका बड़ा तरीका मैं बता देता हूँ। उसको जज करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, जो पिछले महीने के इश्तिहार है निकाल के देख लो किस हुकूमती इश्तिहार किसके पास है। ब्रेक लेते। ये मेरे लिए बहुत बड़ा डायलेमा है इस मुल्क के लिए, जो आपने कहा ना कि मीडिया का किरदार, मीडिया का भी एक किरदार है ना। हाँ बिल्कुल, मीडिया का किरदार हुकूमतें बचाने का नहीं है। मैं आज हमारे न गिराने का है, न गिराने का, एक वक्त था, एक मीडिया के सेक्शन का ख्याल था कि मीडिया हुकूमत गिराने का, आज वही बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। मसला ये, पहले जो कहते थे हम गिराएंगे, आज वो कहते हैं हम बचाएंगे। लेकिन वो कहते थे हम इस गवर्नमेंट, इस मुल्क में अब हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने का या तोड़ने का हमारा ही काम है। सवाल ये है, हमारे एक दोस्त ने मुझसे जब ये बात कही, मीडिया के दोस्त हैं, तो मेरा ये ख्याल था कि अगर मीडिया गलत हो भी और गलती करे भी तो बेहतर कि ऑपोजिशन के साथ खड़े होकर गलती करे, बजाय इसके कि हुकूमत के साथ खड़े होकर गलती करे। क्योंकि मीडिया का काम ज्यादा नेचुरल बचा रहता है कि ऑपोजिशन है, जो हम भी एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, ऑपोजिशन के साथ एक नेचुरल अलायंस है मीडिया का। लेकिन क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे, मैं इस पर मुझे बताइएगा, और कायरा साहब की बात कि जिसके पास अगर ज्यादा हुकूमती इश्तिहार जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ब्रेक लेते, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मीडिया पोलराइज्ड हो गया, बायपोलर तो नहीं, पोलराइज्ड है, दो डिस्टिंक्ट साइड्स बन गई हैं, तनकीद दोनों साइड। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर बात हुई, मेरे लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बट हाउ डू यू सी इट? अखिल काशिफ, जिन लोगों की तरफ गालिबन इशारा था, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो नया काम नहीं कर रहे। उनमें एक साहब हैं जो जस्टिस ख्वाजा शरीफ कत्ल केस की साजिश में भी मुलव्विस है, वो कमीशन रिपोर्ट भी मौजूद है। वही साहब मेरा ख्याल व्हाट्सएप कॉल कंट्रोवर्सी में भी हर दफ़ा वो अपना कंधा पेश करते हैं कि जी मुझे इस्तेमाल किया जाए मेरा कंधा, और मैं इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो प्लांट करूंगा। ख्वाजा शरीफ कमीशन रिपोर्ट में वो मौजूद है जिसमें इल्जाम लगाया गया इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर दिया गवर्नर सलमान, लेकिन आपको मैं ग्रुप्स बता सकता हूं जो इस वक्त आपको जो कायरा साहब ने जो बात की, आई थिंक सबसे अच्छा बात ये है। शहीद और डॉक्टर बाबर अवान पे इल्जाम, पूरी साजिश वो की गई, जो बाद में पता लगा हाउस के अंदर। फिर इंडिविजुअल पे जा रहे हो, मैं तो आपको ऐसे का बता रहा है, सही बता रहा है, इंडिविजुअल्स के ऊपर जा रहे हैं। क्यों? तो इंडिविजुअली गंदा रोल करते हैं, और क्या क्या होता है, ये पूरा माफिया है। कायरा साहब मेरे से ज्यादा भाईजान, आप अगर आपको कायरा साहब की बात में जाए, जिसमें अगर आप इश्तिहार पुल आउट करें तो अंसार अब्बासी को इश्तिहार नहीं मिला होगा। ठीक नहीं बात, इश्तिहारों की लाइनें चैनलों के साथ लगी हैं, अखबारों के फ्रंट पेज उठा के देख लें। मैं जो वक्फे में आपको बात बता रहा था, मैं लाइव बता देता हूँ। सवाल यह है, मैं एक दिन रात को, पिछले दिनों रात को एक प्रोग्राम देख रहा था बैठे हुए, लेट प्रोग्राम में देखने का मौका मिलता है, तो टॉक शो था, इंफोटेनमेंट का प्रोग्राम था। उसके एक वक्फे में गवर्नमेंट का एक इश्तिहार चला जो तकरीबन 1 मिनट या उससे ज्यादा का था। वो चला, उसके बाद वो रिपीट हुआ, फौरन वो खत्म हुआ, फिर रिपीट हुआ, तीसरी दफा रिपीट होने के बाद फिर दरमियान में एक और इश्तिहार चला, फिर वो 2 दफा चला, यानी तकरीबन वो 5-7 मिनट के वक्फे में 5 दफा चला। मुझे पता है
कि वो उस 5 मिनट 5 दफा इश्तिहार चलने का मतलब कम से कम 9 से 10 लाख रुपया है। आपको ये बात पता है कि आम इश्तिहार और वो 15-20 हजार रुपए मिनट में जाता है। हुकूमती मैं मैं लोगों को समझाने के लिए तो ये हुकूमती इश्तिहार की बात करें भाई, आम इश्तिहार हमें मिलता है शायद 15,000, 20,000, 50,000, 60,000 प्राइम टाइम। हुकूमती इश्तिहार उसी स्लॉट में 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना बड़ा और नहीं, और वो एक टाइम पे नहीं होता, वो आप तीसरी दफा रिपीट करते हैं और तीनों दफा आपके इश्तिहार चलते हैं और तीनों दफा स्टैंडर्ड रेट मिलता है। उसकी कीमत क्या है ये आप पिछले 1 महीने के इश्तिहार निकलवाइए, कौन कौन से चैनल पे चले आपको पता चलेगा। लेकिन ये मैं इश्तिहारों से ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि हम हुकूमतों के साथ या अफराद को बचाने के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे लोग बैठे हैं, आप 3 लोग बैठे हैं, आप तीनों मीडिया के साथ, आप भी मीडिया के साथ, मैं भी मीडिया के साथ मुंसलिक, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं इसलिए आपको मुखातब कर रहा हूं। हम चारों जानते हैं कि इस मुल्क में मीडिया मालकान में से कुछ लोग वो थे जिन्होंने बाकायदा पब्लिकली क्लेम किया कि अब हम इतने ताकतवर हैं कि इस मुल्क की हुकूमतें बचाएंगे और गिराएंगे हम ही, बनाएंगे भी हम और गिराएंगे भी हम। कल हुकूमत गिराने वाले कौन थे और आज हुकूमत बचाने वाले कौन? और 120 सफ़े के जो एनेक्शर्स फाइल किए हैं जीआईटी ने, उसमें उस मीडिया ग्रुप के ट्विटर, बाकी उनके प्रोग्राम्स, उनकी ट्रांसक्रिप्ट, वो चीजें भी गालिबन अटैच्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुल जाएंगी। अली जफर साहब, मैं इंडिविजुअल्स की बजाय मैं फिर अगेन जब मैं कहता हूं कि पोलराइज हो गया मीडिया, ये मीडिया को एक इंडस्ट्री के तौर पे ले, एक सेक्टर के तौर पे, मैं मीडिया की बात करना, मैं एक ग्रुप या किसी एक की बात नहीं करना चाहता। दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि कायरा साहब ने जब ये बात कही थी ना, उधर से मेरे ज़हन में आने कहा जी मीडिया का अपना एक किरदार है। हमारा एक किरदार था जो आपके दौर में जब वॉचडॉग का होता है, मुशर्रफ साहब के दौर में वो शुरू हुआ, जब एक चीफ जस्टिस को गैर आईनी तरीके से घर भेजा गया और मीडिया की एक कैंपेन थी जो बुकला और मीडिया ने इकट्ठे कैंपेन चलाई। पीपल्स पार्टी के साथ था, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या होता था, यही साहब एक खबर लगाते थे, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस साहब थे, वो उसका स्लो मोटो लेते थे, पूरा 3 महीने चलता था। इदारों के साथ खड़े होने के अंदर प्राइड ली जाती थी, इदारों के खिलाफ को नहीं। ये एक ट्रेंड रहा है मीडिया का फॉर इयर्स। देखिए, मैं तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस डिबेट में नहीं आना चाहूँगा। मीडिया हाउसेस के बीच में मैं हर प्रोग्राम पे ही आता हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना होता है। लेकिन मेरा जो ओवरऑल मीडिया के बारे में व्यू पॉइंट है वो बड़ा क्लियर है। मीडिया एक अक्कासी करता है सोसाइटी की, उसका काम है कि जहाँ गलती कर रही हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने आवाज उठानी है। अली जफर साहब, मुझे गुजारिश है, अली जफर साहब, मैं अगर मीडिया हाउसेस के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे तो हर मीडिया हाउस में बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। आपको तो मुझसे ज्यादा जोर से बात करने की जरूरत है। और दूसरी बात, वैसे मैं आपको एक चीज में पॉइंट करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम्स का इशू नहीं है, प्रोग्राम्स का ज्यादा इशू नहीं है, प्रोग्राम्स में तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। प्रॉब्लम आती है जब रिपोर्टिंग के ऊपर, जो रिपोर्ट करते हैं और एंगलिंग करते हैं, जो व्हाट्सएप स्टोरी में किया गया है। प्रोग्राम में भी एंगलिंग होती है, बैठकर ये प्रोग्राम करें, कल प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, इसी तरह साइड में प्रोग्राम चल रहा होगा जो कह रहा होगा जेआईटी कंट्रोवर्शियल हो गई है। देखिए, दोनों का अपना अपना एंगल है ना, कोई जेआईटी को कंट्रोवर्शियल बना रहा है, कोई ये कह रहा है कि अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है। एक गॉडफादर मूवी अगर आप देखें तो उसमें एक सीन आता है कि बहुत से मीडिया में लोग हैं जो हमारे पेरोल पे, और हमने अपनी खबर लगवानी है तो जो हमारे पेरोल पे उनके जरिए लगवाई जाए। और जेआईटी ने भी उस व्हाट्सएप कॉल कंट्रोवर्सी का लिखा है कि किस तरह से वो खबर लगवाई। ये पकड़, मैं आपको व्हाट्सएप कॉल कंट्रोवर्सी वाला पढ़े ना, क्या लिखा हुआ है। ट्राइंग टू, मेरा तो ख्याल है उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के इशू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पढ़े था व्हाट्सएप कॉल स्टर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ चेयरमैन एसीसी अटेम्प्टिंग टू अनमेरिटेडली ड्रैग द लर्नेड रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट when in actuality the learned registrar on गॉडफादर मूवी में भी यही होता है कि अच्छा ये वाली खबर हमने लगवानी है, जो हमारे पेरोल पे उनसे खबर लगवा लो। अदालत ने ये बात तस्लीम की है कि अच्छी लगाते हैं। एनीवेज, मसला ये, मैं आई बिलीव कि हर इशू पर 2 नुक्ता नजर, 3, 4, 5 होते हैं, वो आपके सामने आने चाहिए। मेरा मकसद किसी एक ग्रुप, एक जर्नलिस्ट के लिए नहीं है कि एक लार्जली ये एक क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एको किया कि कुछ किया जा रहा है, ऐसी चीजें तो नहीं होती। एक ही ग्रुप 4-5 लोग हैं यार, बाकी कोई नहीं है। गुफ्तगू सुनिए, इजाजत अल्लाह ARY News Application.
The latest news at your fingertips. At ALY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.